क्या कोई देश अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को गैर कानूनी कह सकता है? क्या भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दी है? क्या अब पाकिस्तान को पानी की सप्लाई बंद हो सकती है? इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि हाल ही में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और विश्व बैंक तीनों चौंक गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उस अंतर्राष्ट्रीय विवाद की जो सीधे भारत, पाकिस्तान और जल कूटनीति से जुड़ा हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी। तो सबसे पहले जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से एक ऐतिहासिक जल समझौता हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी। इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज, पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण दिया गया था। लेकिन भारत को अनुमति थी कि वो पाकिस्तान की नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स यानी बांध बिना पानी रोककर बिजली उत्पादन कर सकता है। प्रोजेक्ट्स इन डिस्प्यूट, विवादित परियोजनाएं। भारत ने जम्मू कश्मीर में 2 ऐसे प्रोजेक्ट बनाए। नंबर 1 किशनगंगा 330 मेगावाट, नंबर 2 है रतले 850 मेगावाट। पाकिस्तान को आपत्ति थी कि इन बांधों से उसके हिस्से की नदियों पर असर पड़ेगा। 2015 में पाकिस्तान ने न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी मध्यस्थ विशेषज्ञ की मांग की, लेकिन 2016 में उसने रास्ता बदलकर सीधा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ रुख किया। इंडियाज स्टैंड इलीगल कोर्ट यानी भारत का रुख अवैध न्यायालय। भारत का कहना है ये कोर्ट ही अवैध है। क्यों? संधि के मुताबिक एक समय पर 2 प्रक्रिया, न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं चल सकती। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने गलती से दोनों बना दी। भारत ने न्यूट्रल एक्सपर्ट की बैठक में भाग लिया, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया। अब ये कोर्ट कह रही है भारत की ट्रीटी सस्पेंड करने की घोषणा से हमारी जुरिस्डिक्शन खत्म नहीं होती, पर भारत ने इस सप्लीमेंटल अवार्ड को खारिज कर दिया है। इंडिया सस्पेंड द ट्रीटी, व्हाई नाउ? इंडिया ने ट्रीटी को सस्पेंड क्यों कर दिया? 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए। इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस यानी अस्थायी निलंबन में डाल दिया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह से नकारता नहीं, तब तक संधि लागू नहीं होगी। मतलब साफ है, आतंकवाद और पानी अब सीधे जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान रिएक्शन, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वार तक कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत पानी मोड़ता है तो इसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा। साथ ही पाकिस्तान अब इस मुद्दे को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) तक ले जाने की बात कर रहा है। इंडियाज फर्म रिप्लाई, भारत का कड़ा जवाब। भारत ने साफ कर दिया, हम इस कोर्ट को मान्यता नहीं देते हैं। इसका कोई भी फैसला कानूनी रूप से शून्य है। ये सारा ड्रामा पाकिस्तान के कहने पर हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान सरेड यानी एक ढोंग बताया और कहा कि ये सब ग्लोबल टेररिज्म के केंद्र पाकिस्तान की रणनीति है, ध्यान भटकाने की। व्हाट्स नेक्स्ट? आगे क्या होगा? तो आगे क्या होगा? क्या भारत इंडस नदियों का पानी रोक देगा? क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ हासिल कर पाएगा? और क्या दुनिया अब पाकिस्तान की दलीलों पर भरोसा करेगी? ये सवाल आने वाले महीनों में स्पष्ट होंगे। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब पानी और खून साथ नहीं बह सकते की नीति पर चल पड़ा है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि भारत को अब इंडस वाटर ट्रीटी से पूरी तरह बाहर आ जाना चाहिए, या फिर बातचीत और कूटनीति से समाधान बेहतर रहेगा? कमेंट करके बताएं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।